अक्षय कुमार से तो बहुत ही ज़्यादा पूछे हैं, जैसे कि खिलाड़ी कुमार पहले जाने जाते हैं, फिर सिक्वल, किंग ऑफ सिक्वल। तो कैसे? ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, कृपया ये वीडियो अपने दिल या अपने फेफड़ों पे ना ले, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने सीक्वल्स बाद में करने शुरू कर दिए थे, हाउसफुल 2, ये 2, वो 2, अभी ओ माय गॉड 2, तो किंग ऑफ सीक्वल्स। फिर बाद में रीमेक करने लगे तो मैंने उनको बोलना स्टार्ट कर दिया किंग ऑफ रीमेक, अभी वो हट रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अक्षय कुमार से जब भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, उनके साथ इंटरेक्शन करने में बहुत मजा आता है, चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो या फिर पैडमैन हो, बहुत ही सोशल इश्यूज पे फिल्म हो, लगातार जो भी फिल्में आई है ना, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की है, मिशन मंगल के टाइम इंटरेक्शन उनका भी कम ही है ना अभी ज्यादातर सेलिब्रिटीज ने कम कर दिया है। अभी ज्यादातर शाहरुख खान ने जो एक ट्रेंड सेट किया है उसके बाद से तो कम ही हो गया है। और बीच में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मीम्स या फिर ऐसे क्लिप्स सेलिब्रिटीज के वायरल शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से ना बायकॉट बॉलीवुड को हवा पहुंचाती थी, आग लगाने का काम करती थी, ठीक है। तो अभी सभी लोग सचेत हो गए, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो अगर सब कुछ पॉजिटिव चल रहा होता है, हर चीज ठीक चल रहा होता है, तो लोग इंटरव्यूज देते हैं। अभी सनी देओल को आपने देख लो, हर जगह, हर एक मीडिया पे हर जगह पे उन्होंने इंटरेक्शन, हर जगह हर किसी को इंटरव्यूज। मैं थोड़ा और पहले आना चाहता हूँ अक्षय कुमार पे। अक्षय कुमार सर की वाइब कैसी है? अक्षय कुमार सर की वाइब जो है, बहुत मजा आता है उनके साथ इंटरेक्शन करके। मतलब तुमने वाइब के बारे में पूछ लिया कि देखो, मैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो मैंने देखा है वो मैं बता सकता हूँ। अक्षय कुमार की वाइब जो है बेसिकली ही इज अ वेरी काम गाय। गुस्सा नहीं आता उनको, मतलब गुस्सा आता है लेकिन शांति से वो करते हैं। अभी हम लोग इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, फिर अचानक से अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन अक्षय सर जिंदाबाद, अक्षय सर जिंदाबाद कर रहा था, तो अक्षय कुमार ने देखा, हाँ, फिर ऐसा उन्होंने ऐसा उंगली से इशारा किया अपने असिस्टेंट को ऐसा, मतलब समझ गया। फिर वो जिंदाबाद जो कर रहा था उसको साइड में खड़ा करके बिठा दिया। फिर बाद में अक्षय कुमार बाद में उनसे मिलने के लिए गए। तो मतलब किसी चीज को अवॉइड करना हो शांति से, क्योंकि पता है मीडिया उनके नजर में है, सब देख रहे हैं, तो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते, तो शांति से चीजें करते हैं। लेकिन जब वो कैमरे के सामने आते हैं, जब कैमरा खुल जाता है तो कुछ अलग ही वाइब होता है। और अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको ज्यादा जानते पहचानते हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो, हमेशा उछल कूद, बहुत सारा प्रैंक, मजाक मस्ती वो किया करते हैं ज़्यादातर। लेकिन ठीक है, वो इंसान बहुत सोचने वाले हैं और दिल से अपनी बातें करते हैं, तो ठीक है, अक्षय कुमार इज़ गुड, नाइस। लेकिन अभी फिलहाल जो रीमेक करना जो शुरू किया था, काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था, अब वो क्रिटिसिज्म धीरे धीरे हट रहा है। फिर अगला सवाल मेरा ये है कि आपकी फेवरेट ये चाइल्डहुड मेमोरी क्या है? मेरी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले आपने माइक कब पकड़ा था ऐसे कुछ बोलने के लिए? हाँ, मैं एंकर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये वो। सबसे पहले अगर मैंने माइक पकड़ा था, मुझे याद है, मैं बिग बाजार में जॉब किया करता था, वहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का एक सेक्शन है, वहाँ पे मैं काम करता था। तो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बातें करनी हो, उसके बारे में बात करना हो, तो माइक में बोलना पड़ता है। तो वो जो मेरा वाइब माइक पकड़कर जो बोलना था, उसका जो वाइब था अलग था। मतलब आपने नया आदमी देखा था? हाँ, मतलब मैं माइक में बोल सकता हूँ और लोग सुन रहे हैं, और सुनने के बाद बहुत सारे फीडबैक आए थे क्या अच्छा। और उसके बाद से ऐसे कई जगह पर, कई मौकों पर मुझे माइक पकड़ने का मौका मिला है, और माइक पकड़ने के बाद मैं कुछ अलग ही हो जाता हूँ, कुछ अलग ही दिखता हूँ मैं। अभी भी माइक है, लेकिन अभी हम लोग कैजुअल बातें कर रहे हैं, लेकिन वो माइक एक्चुअली में माइक्रोफोन होता है, और जब आप अलग आप हो जाते हो, मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, और आपको सोच समझ कर बात करना होता है। मतलब आपके जो न्यूरॉन्स है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और पॉजिटिव बातें करनी होती है, आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्रेस करना होता है, इस तरह की फीलिंग आ जाती है। और कितना हम अच्छे प्रेजेंटेबल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर वो अपने आप में ही निकल कर आती है। फर्स्ट मूवी मेमोरी क्या है आपकी? अभी जब मैंने बोला था, आपके दिमाग में कौन सी मूवी है सबसे पहले, थिएटर में या घर पे, कोई भी फर्स्ट मूवी? सबसे पहला मैं बताऊं, हम मूवी आया था, हाँ। अमिताभ बच्चन गोविंदा का आया था, और मुझे याद है दूरदर्शन पर हम वो फिल्म देख रहे थे, मेरे पप्पा ने लगाया था, गाँव में लगाया था, वो एंटीना में लगाया था, मेट्रो चैनल था, तुमने कभी सुना नहीं होगा, डीडी मेट्रो करके एक चैनल तो है ना, मतलब पता है पहले दूरदर्शन पे आती थी।
वो जमाना कुछ अलग था। हम लोग मम्मी पापा बोलते हैं संडे को एक मूवी आती थी और जब मैच आता था तो पूरा मोहल्ला बैठ के दिखता था वो। हाँ। क्योंकि सबके पास टीवी नहीं था। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस। उसके बाद मेरा थिएटर, इसके बाद मैं एक और मूवी का बताता हूँ। इश्क नाम की मूवी आई थी, मस्त मूवी है। अबे तेरे को बोल रहा लाइफ में 3 चीज के पीछे कभी नहीं भागने का, बस ट्रेन और छोकरी। अभी लटक गया ना बीच में। और वो इश्क नाम की मूवी आई थी। मुझे पता है मेरे अंकल ने, मेरे जो अंकल है उन्होंने टीवी लाया था हमारे घर में, ठीक है। और वो वहाँ पर मूवी आया था, लोकल केबल होता है ना मुंबई में, उसमें वो मूवी चल रही थी इश्क। और हम लोग मिलजुल कर, हमारे जितने भी सोसाइटी के बच्चे हैं, हम सब मिलकर देखते थे। और वो एक जो सीन आया था मरा, वो मजा आता था। तो उसका एक्सपीरियंस ही कुछ अलग था। उसके गाने मजा आता था। मतलब उस जमाने में VCR लगा के, ये सब लगा के पिक्चर देखना मजा आता था। हमारे कोई भी आसपास के अंकल, हमको लगता है पड़ोस में अंकल ने VCR लाया है, पिक्चर नया लाया है। मुझे याद है करण अर्जुन लगाया था और उसमें हम देख रहे थे। करण अर्जुन से रिलेटेड मेरे मम्मी पापा की है एक मेमोरी कि शुरू में वो शाहरुख सलमान उसमें मर जाते हैं ना, तो जिनके साथ दिखने गए तो चलो पिक्चर खत्म हो गई, हीरो मर गया ऐसे करके उनको बाहर लेके चले गए। बोला अरे नहीं रुको अभी है पिक्चर बाकी है। फिर देखी उन्होंने। और थिएटर में कौन सी मूवी देखी आपने पहले? थिएटर मेरी पहली जो मूवी है वो है डार्क द फायर, संजय दत्त की एक मूवी आई थी। सुना है शायद। दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया। पुरानी मूवी के बारे में तो नॉलेज नहीं आपको। हाँ, बड़े 1999 में आया था। और मुझे याद है उस टाइम सेट मैक्स नाम का चैनल भी स्टार्ट हुआ था, लेटेस्ट उसी टाइम स्टार्ट हुआ था। सूर्यवंशम, हाँ, जिसपे आता है। हाँ। तो वो शायद मेरा पहला चैनल था। डार्क फायर महेश मांजरेकर ने बनाई थी। मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा उसके डायरेक्टर, लेकिन चंद्रचूड़ सिंह भी थे और महिमा चौधरी थी और संजय दत्त थे, ठीक है। हाँ। तो वो मूवी मैंने थिएटर में देखा था। मेरी पहली मूवी थी, मुझे याद है। और इससे पहले टीवी बहुत ज्यादा बज़ चल रहा था, बार बार उसके ट्रेलर, उसके गाने आते थे सेट मैक्स पे और अलग अलग चैनल्स पे। तो वहां से मुझे याद है अनाड़ी नंबर 1, इस तरह की मूवी आई थी। गोविंदा की भी मैंने कुछ मूवी देखी। उसके बाद बहुत लंबा गैप हो गया था थिएटर में फिल्म देखना। सीधा फिर कब देखी थी? 2000? उसके बाद मैं आपको, और ये दोनों मूवीज मैंने अपने गांव में मैंने देखा था। कौन सी? जो गांव जो है बिहार में है बेसिकली, वहां पे मैंने देखा था। दाग और इश्क? नहीं, इश्क तो मैंने मुंबई में देखा था और सब मैंने यहाँ पे ही देखा था। लेकिन वो ये जो थिएटर वाली जो मूवी है मैंने अपने मामा जी के साथ देखा था। मामा जी को बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा। फिर हेलो ब्रदर भी एक फिल्म आई थी, वो भी हमने देखा था। उसके बाद से तो मेरे पापा वापस गदर भी मैंने नहीं देखा था थिएटर में, तो बिल्कुल नहीं देखा था। मैं आपको बता दूं 1999 से लेकर है ना 2007 तक है ना, मतलब 8 साल का गैप हो गया था थिएटर में फिल्म देखने का। क्योंकि लग्जरी थी वो टाइम पे ना। नहीं, क्योंकि मैं मामा के पास था, नानी घर में था, तो मेरे को दिखाने लेके गए थे थिएटर में। नहीं तो पापा ने कभी हम लोग को दिखाया नहीं थिएटर में फिल्म। कभी मतलब आप पढ़ाई यहाँ पे करते थे? पढ़ाई मैं यहाँ पे करता था। मैं आपको बता दूं मैं 5वीं से स्टार्ट किया हूँ पढ़ाई करना। अच्छा। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उस जमाने में हमारी उतनी अच्छी नहीं थी। पापा यहाँ पे माइग्रेट होकर आए थे और यहाँ पर वो काम कर रहे थे। फिर बाद में मम्मी को भी लेकर आए, तब हम लोग यहाँ पे पैदा हुए। लेकिन वापस हम लोग को नानी घर में रहना पड़ रहा था, बीच बीच में नानी घर में रहना पड़ रही, पापा के साथ रहना पड़ता था, ऐसा चलता रहता था। फिर बाद 1999 के बाद हम लोग पूरी तरह से यहाँ पे ही रहने लग गए, फैमिली के साथ रहने लगे। लेकिन जब भी पापा के साथ हम लोग रहते थे, मतलब हमें कभी भी थिएटर में फिल्म नहीं दिखा। हाँ, लेकिन घर में टीवी में अलग VCD CD सब में केबल पे हम लोग जरूर देखते थे। तब भी दिन भर आती थी मूवी की, एक कोई टाइम फिक्स रहता था। आज तो OTT है, मतलब कभी भी कोई भी मूवी लगा के देख लो। तब क्या मूवी मतलब आती थी क्या एक टाइम पे आती थी कोई फिक्स, मतलब 12 बजे? जैसे मैं छोटा था, मेरे को याद है छोटा भीम 12 बजे आता था, फिर रिपीट नहीं आता था उसका, सीधा अगले संडे आता था। तो ऐसा कुछ होता था? देखो, मैं 1999 से पहले की बात कर रहा हूँ या फिर उसके बाद की बात कर रहा हूँ? जब आप ये इश्क विश्क सब देखी? हाँ, इश्क विश्क के टाइम में अगर मैं वो शाहिद कपूर वाली नहीं? हाँ, इश्क वगैरह की अगर मैं बात बता दूं ना, तो बहुत ही लिमिटेड प्राइवेट चैनल्स थे उस जमाने में। हाँ, मैं वही। और संडे के टाइम 8 बजे पिक्चर आ गई। मोहरा नाम की फिल्म आ गई, चीज बड़ी सोल्जर ये फिल्में आ गई। तो उसके लिए हम लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे। अरे 1 साल पहले पिक्चर आई, 1 साल पुरानी फिल्म भी हमारे लिए बहुत नई होती थी टीवी में आना, ठीक है, बहुत नहीं मानी जाती थी। यहाँ तक कि 85 की जो फिल्म आती थी, तब आप थोड़ी ना एनालाइज करते थे, मतलब ऐसा कि इसकी एक्टिंग ऐसी है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर।
तब आप मजे से देखते थे ना। हाँ, राजेश खन्ना की पुरानी फिल्में जो थी ना, वो राजेश खन्ना की, सुनील दत्त की, ये सब फिल्में आती थी। एक्टिंग किसकी मारते थे आप, मतलब मिमिक, मतलब ऐसे किसको मिमिक करते थे आप? बीच में तो मैं दो, धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन, और रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। हाय, शोले तो आपने पूरी सब अपने घर वालों को कुत्ते दिखा दी होगी फिर। कमीने और वो चुपके उनकी थी ना एक मूवी, ऋषिकेश मुखर्जी, बहुत पर। हाँ, वो भी, वो मैंने देखी है, पापा ने दिखाई थी वो भी। उसका एक डायलॉग बहुत फेमस है कि ये इंग्लिश भी अजीब भाषा है, TO2 होता है तो GO घू नहीं होता। आपके ऑल टाइम फेवरेट इंटरव्यूज कौन से हैं? आप पॉडकास्ट वगैरह देखते होगे? नंबर वन यश के साथ है, यश सर। आपके भी और बाकी के भी, मतलब ऐसे बाकी के जो है मीडिया हाउसेस या किसी भी यूट्यूबर के, मतलब ऑल टाइम फेवरेट इंटरव्यूज कौन से? ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसा कुछ भी पहले अपना बता दीजिए। अभी मेरे जो फेवरेट अभी फिलहाल के जो मेरे फेवरेट अभी यूट्यूबर हैं वो है रणवीर अलावादिया, और उनके जो पॉडकास्ट होते हैं, जो इंटरव्यूज ले रहे हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। खासकर टीवी सेलेब्स के। अरे नहीं, मजा आएगा। ही इज अ वेरी बिग यूट्यूबर, और बहुत पहले से उन्होंने यूट्यूब जर्नी अपनी स्टार्ट की थी। वो भी प्री जियो एरा में ही थे। हाँ, प्री जियो एरा में ही थे वो। बताऊँ, पिछले 8 साल के मेरे इस पर्टिकुलर करियर में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। मतलब इनफैक्ट ऐसे ट्रेंड्स को मैंने देखे हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, डिजिटली, अब किसी भी हिसाब से आप देख लो, हर 2 महीने में ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, हर 2 महीने में चीज़ें चेंज हो जाती है। जब मैं 2014 की मैं बात कर रहा हूँ तो 1000 व्यूज़ भी आना बड़ी बात थी, और 1000 व्यूज़ आए या फिर उस वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आए, क्योंकि तब दोनों इक्विवेलेंट थे। उतना जियो नहीं था तब, इसलिए हाँ, दोनों इक्विवेलेंट थे। 10,000 व्यूज़ आए तो भी उतना ही रेवेन्यू हो रहा था, 1000 व्यूज़ आए तो भी उतना ही हो रहा था। और बाद में हमने देखा उस टाइम जो रिटेंशन रेट था अराउंड, मतलब इतने पर्टिकुलर टाइम तक ही लोग देखते हैं, तो जो रेट था मेरे ख्याल से 1.5 मिनट था, 1.5 मिनट के आसपास चल रहा था। तो हम लोगों ने 1 मिनट या फिर 2 मिनट की वीडियो स्टार्ट, हाँ 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो बनाते थे। हम लोग सोचते भी नहीं थे कि 10 मिनट के ऊपर का वीडियो बनाए, हमको बोला जाता 10 मिनट के ऊपर वीडियो होना ही नहीं चाहिए। फिर बाद में धीरे धीरे जब जियो वगैरह आने लगा तो 10 मिनट के ऊपर वीडियोस कंज्यूम होने लग गए। आज जमाना ये है पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट जो हम ज्यादातर किस पे सुनते हैं? स्पॉटिफाई पे। हाँ, ऑडियो से, कानों से सुनते हैं, ठीक है। लेकिन देखने के, सुनने के लिए क्या हम कहीं भी बैठ गए, हमारा चालू है, हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन आजकल हम है ना, एक्सप्रेशन को भी हम देखना चाहते हैं, वीडियो भी कंज्यूम करना चाहते हैं। तो वो पॉडकास्ट जो है अब वीडियो फॉर्मेट में पॉपुलर होते जा रहा है, और आज देखोगे जो रिटेंशन रेट है वो बढ़ गया है, ठीक है। कुछ हद तक कुछ ऑडियंस के लिए कम हो चुका है अटेंशन स्पैन की कमी की वजह से, जैसे कि रील्स वगैरह 15 सेकंड 20 सेकंड यूट्यूब ने शॉर्ट्स भी डाल के रखे हैं, और लंबे लंबे पॉडकास्ट वीडियो भी रखे हैं, मूवीज भी रखे हैं 3-3 घंटे की। मस्त है यूट्यूब, मतलब यूट्यूब ने सब करके रखा है। तो यूट्यूब इज बेसिकली एक, अगर मैं बोलूँ एक प्लेटफॉर्म के लिए मैं बोलूँ ना, ये लंबे रिटेंशन के साथ जो चलने वाले जो होते हैं ना कंटेंट्स, उसके लिए ही बेस्ट है। वो जो अभी जो शॉर्ट्स अभी इन्होंने लॉन्च किया है वो ठीक है, एक प्रमोशन के हिसाब से लोग देख रहे हैं। हम लोग भी वही, हम लोग ये सोच नहीं रहे कि हाँ एक डेडिकेटेड हो जाए शॉर्ट्स के लिए, कोई भी नहीं है। छोटा मोटा प्रमोशन होता है ना, हमने कहीं पे बोर्ड लगा दिया, बैनर लगा दिया, आउटडोर मीडिया कर दिया, उसके लिए हम लोग सोच के रखे हम अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं। शॉर्ट्स में कंटेंट क्रिएट करना है उस हिसाब से अगर सोचना है तो बहुत कम है। आजकल रील्स और जो होता है ना इंस्टाग्राम, वो सब ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं। लेकिन यूट्यूब के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो लंबे वीडियो चल रहे हैं वो, और आपके ही खुद के जो ब्रांड्स हैं, आपके ही खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको प्रमोट करना है, उसके बारे में छोटे छोटे हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको रखने हैं, तो शॉर्ट्स में आप कर सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा आप करोगे तो ज़्यादा पॉपुलर होगा। मतलब किसी ब्रांड के बारे में कुछ आपने बता दिया और उस 15 सेकेंड के वीडियो में आपने डाल दिया, और हाँ उसमें व्यूअरशिप आईवॉल ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, बट रेवेन्यू कम होता है। रेवेन्यू कम होता है, और मैं आपको बता दूं उससे जो कन्वर्जन जो होता है ना, ऑडियंस जो कन्वर्जन होता है वो भी बहुत कम होता है। मैंने ये भी नोटिस किया है। अभी 5 मिनट का मैं रिव्यू वीडियो डालता हूँ और वहाँ पे मैं डालता हूँ 20 सेकंड का रिव्यू वीडियो। हाँ ये मैंने गदर 2 देखी, मस्त है, एकदम खतरनाक है, देखने जाओ। हाँ उसमें भी लोगों को पता चल रहा है देखने, लेकिन उसका कन्वर्जन मैंने देखा है बहुत कम होता है और फीलिंग नहीं आती। हाँ लेकिन आप वो 5 मिनट का रिव्यू वीडियो लोग जब देखते हैं ना, उसके अंदर हम चीज़ों को एलैबोरेट करते हैं और अच्छे से हम बताते हैं। तो दोनों में अंतर है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन मेरी नज़र में आज भी
वो जो लंबे जो वीडियोस होते हाँ। हैं उसकी वैल्यू तो सबसे आप ज्यादा है। पॉडकास्ट चलाएंगे कभी अपना? आई होप मैं शुरू करूं, क्योंकि मैं काफी सेलेब्स को जानता हूं, जानते काफी हो, लोगों को जानता तो हूं। आपके टॉप 5 गेस्ट कौन होंगे जिनके साथ आपको बात करके एकदम मजा आ जाएगा? मेरे नज़र में सिंगर्स जो हैं प्रायोरिटी लिस्ट पे है। सिंगर्स, हाँ, बचपन में शान जो हो गए हैं, या फिर कुमार शानू हो गए, उदित नारायण जी हो गए हैं, इस तरह के जो सिंगर्स हैं मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। सोनू निगम, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, मतलब मेरी ही फील्ड से रिलेटेड। बट आप अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ बात करो, आप खुल के बात नहीं कर पाओगे ऐसा, मतलब आप खुल के कर लोगे बात? हाँ, क्यों नहीं कर सकता। मैं नॉर्मली मैं कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर, डायरेक्टर्स को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। जब चाहे तब मैं फ़ोन लगा सकता हूँ। इनफैक्ट कोई भी फिल्म रिलीज होती है, यही प्रोड्यूसर्स मेरे पास या फिर डायरेक्टर्स मेरे पास कॉल करके होते हैं, रवि कैसी फिल्म है, पर्सनली मुझसे सुनना चाहते हैं। ये जो आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या होगा कंटेंट ओरिएंटेड मूवी का, थिएटर या ओटीटी? जैसे OMG 2 आई कंटेंट ओरिएंटेड मूवी है, वो थिएटर्स में चल गई, तो अभी क्या लोग डालेंगे कंटेंट ओरिएंटेड मूवी पहले थिएटर में फिर ओटीटी पे? क्या लगता है आपको? देखो, कंटेंट ओरिएंटेड ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट ओरिएंटेड मूवी होनी चाहिए या फिर मास मसाला सेलिब्रेशन करने वाली मूवीज होनी चाहिए। अल्टीमेटली कंटेंट तो होता ही है। कंटेंट कैसा भी हो, कंटेंट ही होता है। बस आपका प्रेजेंटेशन किस हिसाब से वो मायने आजकल रख रहा है। और फिल्म की जो स्टार कास्ट है वो भी आजकल मायने रख रहा है। फिल्म को आप किस हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हो वो मायने रखता है। तो फिल्म फ्लॉप क्यों होती है? अभी जैसे देखो, ओ माय गॉड 2 की अगर मैं बात करूं, वो OTT पे भी चल रही है, चल सकती थी, थिएटर पे भी चल रही है और थिएटर पे भी चल सकती थी। गदर 2 अगर देख लो, आपको लगता है OTT भी नहीं चल सकती थी? गदर 2 भी OTT पे चल सकती थी, थिएटर पे चल सकती थी। प्लेटफॉर्म्स बदल चुके हैं। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं और या फिर जो हमारे फिल्म मेकर्स होते हैं, उनके सामने वैराइटीज आ गई, हम कहाँ पे रिलीज करें। ये सिर्फ एक चॉइस बनकर रह गई है। और ऐसा नहीं कि मतलब OTT पे रिलीज हुआ भी हो गया। हाँ, ऐसा नहीं कि OTT पे रिलीज हुआ तो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म हम OTT पे डालें। कचरा खुद भी बनाओ उसको, ऐसा ना, मैंने कई कचरे मैंने देखे हैं, कई कचरे मैंने देखे OTT पे डायरेक्टली रिलीज हो रही है। बट कचरा बोलना सही नहीं मूवी को, सॉरी गलती से बोल। हाँ, मैं अगर उस हिसाब से बोलो, मैं तो बोल सकता हूँ मैं कचरा। आप मैं एक्चुअली मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे क्रिटिसाइज करना रहता है। और आई रियली फील एंड आई रियली अंडरस्टैंड कि एक फिल्म को बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, चाहे कैसी भी हो। एक पिक्चर भी आप, एक स्टिल भी आप खड़ी करके रख दो, वो भी उसमें भी मेहनत है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन को आप हाई कर देते हो और बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, इतना प्रमोशन करते हो, इतने सब कुछ कर देते हो, और अल्टीमेटली जब फिल्म देखने जाते हैं तो कुछ और निकल कर आता है, ठीक है। हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, फिर भी जैसे आदि पुरुष आप देख लो, सब कुछ होते हुए भी हमने किस तरह की फिल्म डिलीवर की। तो ऐसी फिल्म को क्रिटिसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं अगर मैं बात करूँ, तुमने जैसे बोला कि OTT हो या फिर थिएटर हो, तो OTT की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी मैंने शुरुआत में कुछ ऐसी फिल्में आई वहाँ पर, या फिर ऐसे वेब सीरीज़ आए, लोगों को लगा कि हाँ यहाँ पे अच्छी फिल्म, और जो भी आएगा मज़ा आएगा, भाई मज़ा आ गया, मतलब लगा 2-2 3-3 दिन हम देख कर। फिर धीरे धीरे ऐसी चीज़ें आने लग गई, लगे यार ये क्या टाइम वेस्ट हो गया, ये क्या था, ये मतलब क्या था। सुशांत का एक मैंने इंटरव्यू मैंने सुना था कि चेंज जो था वो कांस्टेंट था, अभी द रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी ना बदलती जा रही है। तो इसी हिसाब से मैंने भी चीज़ें नोटिस की है। आप 1.5 साल पहले देखोगे, सब जितने भी जेंजी है सब लोग बात कर रहे थे OTT, यार OTT पे देखना कूल है, OTT पे आओ ना। अक्षय कुमार के जो बच्चे हैं वो बोलते थे OTT पे कोई वेब सीरीज कर लो, कुछ करो। आज कोई OTT की बात नहीं कर रहा। थिएटर एक अपने आप में एक वो जगह फेस्टिवल इवेंट टाइप है कुछ, मतलब सब चीज है, वो मजा आता है थिएटर इज एवरीथिंग। थिएटर का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। फिलहाल मैं तुमको बता दूं, कोई कुछ भी सोच लो, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी आने वाले टाइम में हम लोग ये सोच रहे हैं VR करके पिक्चरें दिखाई जाएंगी, हमको ऐसा लगेगा सब कुछ आसपास ही हो रहा है, सब बहुत सारी अलग अलग चीजें चल रही है। तो फिर भी वो सब्स्टिट्यूट नहीं होने वाला। क्योंकि जवान का देख लो ना, 80,000 टिकट तो आज के दिन 6 घंटे में बुक हो गए। तो पता क्रेज तो है लोगों में, 75,000 कुछ तो आपने पढ़ा होगा। तुम देखो ना, फैमिली के साथ मिलकर एकदम सेलिब्रेट करना, ये सब बाहर निकलना, उसमें मजा ही कुछ और होता है ना। वो चीज आप उसको नहीं कर सकते। वो
वो मिलजुल कर सेलिब्रेट करना हम चाहते हैं। हम एक ह्यूमन बीइंग है, अगर वैसा हमको कर दे तो पेशेंट जो है ना हॉस्पिटल में बैठा है ना, वो भी बैठ के ना पिक्चर देख सकता है। पेशेंट जो है वो भी सेम अमाउंट एंटरटेनमेंट गेन कर सकता है। और जो मैं हट्टा खट्टा मस्त में घूम फिर के एकदम एंजॉय करने वाला बंदा हूँ, मैं भी उसी तरह घर में बैठ के मैं एंटरटेनमेंट को कंज्यूम कर सकता हूँ। तो मेरे और पेशेंट में क्या अंतर हो गया? अच्छी खासे हाथ पैर है, मस्त में जाओ ना बाहर थिएटर में, देखो एंजॉय करो, थोड़ा खुलकर थोड़ा चीज़ों को अपने अंदर डालो, फील करो, इस एरा को जियो। तो अंतर होता है दोनों में। ठीक है, तो इसी के साथ ही पॉडकास्ट खत्म होता है। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा लगा पार्थ, और जिस हिसाब से थोड़ा कॉलेज भी कर रहे हो और थोड़ा कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो और नए नए एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, और आई होप आने वाले टाइम में धमाल करोगे, कुछ अच्छी पॉडकास्टिंग करोगे, बहुत मज़ा आएगा। लेट्स सी। और तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रवि भाई। थैंक यू।